जौनपुर जिले के सिवरिया ग्राम सभा में मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप जिनको देख रहे हैं, समाज सेवी और भाजपा नेता सौरभ यादव जी हैं। आज मैं इनके पास आया हूँ और जो अभी आप देख रहे हैं यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, यूजीसी कानून का, उसी बारे में इनसे आज हम बात करेंगे। तो पहले आइए सौरभ जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप लोग इतनी दूर चल के आते हैं और न्यूज़ कवरेज करते हैं और लोगों को आज 26 जनवरी के मौके पर जो है विशेष बधाई। यूजीसी जो और ये बताइए सौरभ जी, जो ये यूजीसी का कानून मोदी जी ने लाया है, इस पे मैं देख रहा हूँ कि सारे सवर्ण, जो भाजपा के सारे सवर्ण नेता हैं, वो इस पे कोई भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या भाजपा में सवर्ण जाति को सिर्फ एक वोटर के लिए यूज किया जाता है? वो केवल वोट के लिए डर रहे हैं कि कहीं हमसे सवर्ण भटक ना जाए। ये गलत चीज़ है। खुल के मुखर होकर अपनी बातें रखनी चाहिए लोगों को। जो भी नेता है हमारे बीजेपी पार्टी में, सवर्ण समाज से खासकर, अभी फिलहाल जो मेरा मानना है, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं ये कहना चाहूँगा ये इस संशोधन के बारे में। अभी संशोधन कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी पिछड़ा वर्ग या एससी अभी इतना जागरूक नहीं हुआ है कि संशोधन किया जाए। उनको कुछ टाइम इसी समय इसको स्थिर रखना चाहिए और आगे अभी कैरी ऑन करना चाहिए। जी नहीं, जहां एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि हिंदू जो है एक हो जाओ, नहीं तो जो है जैसे बांग्लादेश में हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है, वैसे तुम्हारे साथ भारत में भी हो सकता है, इसलिए वो बोलते हैं कि हिंदू एक रहेंगे। जैसे योगी जी के भाई एक नारा था, बटोगे तो कटोगे। लेकिन समाज को बांटने का काम तो खुद सरकार ही कर रही है, मोदी जी ही कर रहे हैं। नहीं, हमारी पार्टी जो है मनसा वसुदेव कुटुंबकम की है। इसका सिद्धांत ये है कि जो भी हम लोग जैसे जितने विभिन्न जातियों में बटे, हम लोग एक रहें, एकजुट रहें और भारत को आगे ले जाएं, विकसित भारत बनाएं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे सौरभ जी, एक कैसे रहेंगे? जब आपने कानून लाया, कानून में बदलाव किया, बदलाव ऐसा आपने किया कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एससी वर्ग के लोग हैं, अगर वो किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं, तो वो तो जो है मतलब पहले से ही मान लिया जाएगा कि हाँ ये गुनाह किया है या अपराधी है ना। उसकी आनन फानन में जांच को उन्होंने बोला है कि आनन फानन में जांच करके इसको जेल भेजो। तो क्या ये सही है? नहीं, ये चीज़ गलत है। जैसे पहले संविधान था, हम आपसे पहले भी कह चुके, जैसे संविधान हमारा पहले था उसी अनुरूप अभी ठीक है। उसमें परिवर्तन करना ठीक नहीं, इस बिल को वापस लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपने भी देखा होगा, बहुत सारे वीडियो वायरल हैं और जब से ये न्यूज़ चली है, तब से जितने भी सवर्ण कास्ट के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सब डरे सहमे हैं, दहशत में हैं। क्यों दहशत में है? क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर, जैसे मैं सौरभ जी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं और सौरभ जी के ऊपर मैंने तो आरोप लगा दिया, लेकिन अगर मैं गलत हूं, मैंने झूठे आरोप लगाए हैं, तो मुझ पे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इनका जो इज्जत है वो तो उतर गया। सौरभ जी, इस पे क्या कहना है आपका? इस पे मेरा बस इतना कहना है, बालकाल अवस्था जो होती है, जो युवा पीढ़ी है, वो कहीं न कहीं जैसे समझदारी कमी होती है, उतने विकसित नहीं होते हैं जितना उनको मैच्योरपन पे आने पे लगता है समय। तो समय मिलना चाहिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बिल को एक बार पुनः वापस करना चाहिए। वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम आप स्टूडेंट्स हैं, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारी आपकी मित्रता है, तो उस मित्रता के दरमियान हंसी मजाक में भी कुछ चीजें निकल जाती हैं, तो पता चला हंसी मजाक में मैंने बोल दिया आपको और आप गए मेरे खिलाफ FIR करवा दिए। बिल्कुल, इसको जो है सरकार को फिर से पुनः विचार करना चाहिए और वापस करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी के लड़के होते हैं, जो आपस में जो उनका सामंजस्य होता है वो विघटित हो जाएगा। ये आपसी जो है द्वेष पैदा होगा समाज में इस कानून के माध्यम से। जैसे वो किसी बात को लेकर झगड़ा किए, पेन आपसे मांगे, वो पेन नहीं दिया लड़का सामने वाला, अब उनको बात ये ठेस लग गई, अब वो चले गए जाति के आधार पे कि हम फलाने से मांगे, फलाना हमको दिया नहीं। तो इसलिए इस कानून को जो है विशेष रूप से वापस लेना चाहिए। ऐसे कानून कभी आवश्यकता हमारे यहाँ भारत में नहीं है। मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपसे भी मैं सौरभ जी पूछ रहा हूं कि अभी जब से ये कानून में बदलाव किया है मोदी जी ने, तब से जितने भी श्रवण लोग हैं, सवर्ण जितने भी हैं, मैं खास करके उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के सवर्णों का कहना है कि कोई बात नहीं, अगर मोदी जी हमको पहले से अपराधी घोषित कर रहे हैं तो 2027 में हम इनको देख लेंगे। तो इसका जो नुकसान होगा
वो तो अभी मोदी जी को तत्काल नहीं होगा, लेकिन जो योगी सरकार चल रही है भाजपा की उत्तर प्रदेश में, उनको तो 2027 में बड़ा नुकसान दिखेगा इसका। तो इसके बारे में ये हम नहीं कह पाएंगे पार्टी क्या नुकसान होगा, लेकिन समाज की बहुत बड़ी क्षति होगी। इस कानून से जो है समाज जो है विघटित हो जाएगा, समाज में जो है सामान्यता नहीं रह जाएगी। सही बात है। एक दूसरे के लोग बढ़ जाएंगे। इस प्रकार कानून हमारे यहाँ अभी हमारे विचार से आवश्यकता नहीं है। हाँ, और जैसे मैंने पहले ही बोला ना सौरभ जी, कि लोग बोल रहे हैं कि क्या हम खाली यूज एंड थ्रो, मतलब भाजपा पार्टी सवर्णों को यूज करती है और फेंक देती है, ना तो कोई बेनिफिट, ना कोई विकास, ना कोई फायदा। उसके बाद भी जितने भी सवर्ण हैं सब जाके जो है भाजपा को ही वोट करते हैं, लेकिन जब हक मांगने की बात आती है तो वो मिलता नहीं है और अपराधी ऊपर से घोषित कर रही है सरकार। नहीं, इस पे जो है जो आप ये बात करें ये बातें गलत है। इसमें जो है सभी को जो है बीजेपी पार्टी की एक सोच है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबको लेकर चलना है, सबके साथ मिला के चलना है, सबका विकास करना है। ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास तो तभी होगा ना, मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन सबका साथ और सबका विकास होगा कैसे अगर आप ही समाज को बांट रहे हो और जो सवर्ण वर्ग के बच्चे हैं वो डरे सहमे हुए हैं, तो सबका साथ और सबका विकास हुआ कैसे। और जो योगी जी का नारा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो कहां से रहेंगे। आपने तो समाज को पहले ही बांट दिया, सवर्णों को अलग बांट दिया और बिरादरी को अलग बांट दिया, तो एक हिंदू कैसे होगा। यही मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको दिखाने के लिए। इस वीडियो के बारे में और यूजीसी बिल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।